ये बताते हैं ना कि देव जो होंगे वो बिल्कुल एकदम गौ होंगे और ऐसे काम थोड़ी करेंगे जैसे वो विद्या लक्ष्मी बहन और काकुली बहन कर रही है। ओहो कुछ भी। बाबा ने बोला धर्मराज को अष्टदेव के चित्र में जाके देखो। धर्मराज को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया, काला कलूटा बैंगन लूटा, भैंसे पे सवार। भैंस कीचड़ में रहती है और कीचड़ की जो कीचड़ मतलब काम विकार का कीचड़, उसमें उसको बड़ा अच्छा लगता है। वाह ठंडा ठंडा बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो कीचड़ से बाहर ही नहीं आना चाहती। अरे भाई अष्टदेव है वो, जिन्नात मिसल पुरुषार्थी है, उनको बोलो अभी अभी टॉप में, अभी अभी एकदम नीचे। देखने वाला हैरान हो जाएगा, अरे ये अष्टादेव है या अष्टासुर है, आसुर है ये। अरे भाई पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां मन का लेफ्टिस्ट, ये ऐसे मन के है, ये गंदगी साफ करने के निमित्त है परिवार के अंदर की। धर्मराज को काम दिया, क्या काम दिया कि डंडे मारो, एक एक के छिलके उतारो। तपती है वो 1990 जो बोल रहा है ना, उसको बोलो क्या किया तूने परिवार में, है बढ़ाया। 1995 से यज्ञ में सरेंडर्ड है, 1994-95 से। उस समय स्टेनो थी और बीकॉम एमकॉम किया हुआ है। तो जब ज्ञान मिला कंप्लीट स्वाहा हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कभी माता पिता में भी बुद्धि नहीं लटकाई और तब से जाके पुरुषार्थ कर रही है। आज भी बड़ी बहनें भी बोलती है कि 2 बजे की अमृत वेला दीदी ने कभी छोड़ी नहीं। अरे उनके जैसा पुरुषार्थ किया है क्या। 98 में जब बाबा को जेल में लेके गए तो ब्रह्म कुमारियों ने पुलिस को, गांव वालों को, सबको, मीडिया वालों को पैसे खिला के पूरे आक्रमण हुए और ढेर सारी सोल्स छोड़ दी। कन्याओं को भागना पड़ा। डट के मुकाबला किया उसने, इतना डट के मुकाबला किया कोई ब्रह्म कुमारी कर नहीं पाई, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी। और थोड़े समय के लिए शेल्टर लेना पड़ा बिहार में, कहीं जाके किसी माता के यहाँ रुकी, तुरंत जाके बाबा को जेल में मिलने के लिए आई, अपना सारा पोता मेल दे दिया और बाबा के डायरेक्शन के अनुसार आगे का कार्य करना चालू कर दिया। तो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र निकली काकुली बहन और विद्या बहन। इसलिए जेल से आने के बाद उनको साथ में लेके बाबा ने गुप्त रूप में यज्ञ का कार्य करना फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया। पहले लाइट नहीं थी कंपिल में, बिजली नहीं रहती थी, और गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के ढेर पेपर्स ये इनकम टैक्स के ऑफिसर्स उठा के लेके गए और उसमें ब्राह्मणों के यज्ञ का बहुत सारे माताओं का पैसा इन्वेस्ट था, कई सारी चीजें थी। कंप्यूटर का साधन नहीं था, रात रात भर के बैठ के बिना बिजली के बाबा भी नहीं रहते थे, सारे हिसाब किताब सारी चीजों को तैयार करती थी। हजारों पेपर्स थे, पूरा जी जान लगाती थी, ऐसी तपस्या करती थी। और उस समय जब जगदम्बा थी तो क्या नाम उसका, शांता बहन, जो आज भी होगी, अभी बूढ़ी बन गई। और दूसरी जो बहनें थी वो बाबा की बात को मानती नहीं थी, डायरेक्शंस को, क्योंकि बाबा स्ट्रिक्ट थे, शंकर का पाठधारी। और जगदम्बा से मीठी मीठी बात करके ब्रह्मा से मनवा लो। तो विद्या बहन, काकुली बहन ने कभी भी सहयोग नहीं दिया उन लोगों का, और जहां गलत है वो चीजें जाके बाबा को बताई, तब जाके परिवार बना। इसलिए स्थापनाकारी की लिस्ट में है योगिनी मां, काकुली बहन, विद्या बहन। अगर 5वें नंबर का पूर्वज समय प्रमाण अनुसार उनकी कोई खामी बता रहा है तो उसको अधिकार है, परिवार में जो बड़ा भाई है उसको अधिकार है, दूसरों को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके पुरुषार्थ को जब 3-4 सेंटर से जब परिवार 150 सेंटर में 2017 तक कन्वर्ट हो गया तो दिन रात काम किया है सबने, अष्टदेव के पाठधारियों ने, जो जिस डिपार्टमेंट के मुखिया है। बाकियों तो अपने घर पे बैठे रहे ना। जो बोल रहा है उसको बोला तू घर पे बैठा था क्या, अपना सारा दाव पे लगा के आया था यज्ञ में। सवेरे से लेकर रात तक यज्ञ के बहनों की परेशानी अलग, जो पार्टी के बाहर की गृहस्थी है उनकी परेशानी अलग, उनके ढेर सारे लेटर्स, उनकी समस्याएं, और जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनका दिन रात काम। 3-4 घंटे की नींद लेके सभी ने दिन रात सेवाएं की है। 18 के बाद अगर उसने कोई गलतियां की है जो वो सही समझ रही है, उसका अधिकार परिवार के बड़े भाई को बोलने का है, बाकियों को बोलने का नहीं है। अष्टदेव का अपना परिवार है, आठों के आठों पक्के सूर्यवंशी है।
वो ये नहीं बोलेंगे कि वो इस्लाम वंशी है, वो क्रिश्चियन वंशी है और वो बौद्ध वंशी है। हाँ, बताया जाता है ज्ञान के फॉर्मूले के अनुसार। अभी तक जितनी बातें बताई, ये भी फॉर्मूला बाबा ने बोला है कि धर्मराज भैंसे पे सवार, काला कलूटा बैंगन लूटा, हाँ, उसका पार्ट है ड्रामा में और पावरफुल है। जिन मिसल पुरुषार्थी है अष्टदेव में, कोई प्यार से सुधारने वाले, कोई मार से सुधारने वाले। अगर उनको कोई नीचा तरीके से देखे तो उसकी गलत फहमी है ये। वो एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है ड्रामा में। और माया बेटी अगर अपोजिशन नहीं करती तो 5वें नंबर का पूर्वज अपनी पोजीशन तक पहुंच ही नहीं सकता था। माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाती है। अगर उसने विघ्न नहीं डाले होते, वो तो सेमिनार करते हुए भी बढ़ जाता था। सिर्फ उसने विघ्न डाले, उसने अडंगा लगाया, उसने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए और उसकी वजह से इसका संगठन बन गया। ठीक है, राजा स्थापन हो गई। तो बाबा का फॉर्मूला सही साबित हो रहा है। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी। वो सहयोगी है हमारी, 5वें नंबर के पूर्वज की भी बड़ी बड़ी सहयोगी है। भाई जी, जैसे वो बाबा ने मुरली में बोला ना कि वो सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं देती, छुपाए लेती है। तो जब आपसे आपने नहीं भाई जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। तो आपने उस दिन बताया था कि बाबा के गुप्त होने के बाद कुछ बात थी, उसका पोता मेल नहीं दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि बाबा ही गुप्त हो गए तो वो अष्टदेव पाठधारी जो हैं वो किसको पोता मेल देंगे? अरे बाबा गुप्त होने के बाद फिर भी थ्रू कनेक्शन में थे 2018 के बाद। तो बाबा को रिपोर्ट आ रही थी कि ये शिवोम बन के बैठ गई, कंट्रोलिंग करने लगी। योगिनी माँ जो भी चीजें सौंपी हुई थी, योगिनी माँ को पूछ के फाइनेंस का कारोबार चलेगा, लेकिन योगिनी माँ को साइड कर दिया। योगिनी माँ को तो सिर्फ बताया जाता था, फाइनेंस संभालती थी विद्या बहन ही, बताया जाता था। बाबा ने बोला ये योगिनी भी रुलाई देती है, वो सर्वे सर्वा बन जाती है, पूरी कंट्रोलर बन जाती है। तो उसके बाद जो बड़े बड़े पाठधारी होते हैं उनको डांट लगाई जाती है डायरेक्टली मुरली में। छोटे पाठधारियों को मुरली में डांट नहीं लगाई जाती है। कृष्ण को डांट लगाई जाती है, राम को डांट लगाई जाती है, छोटे पाठधारियों को नहीं लगाई जाती है। तो उसको डायरेक्टली बोला, माया बेटी को जो भी बोलना है वो बाबा ने डायरेक्टली बोला मुरलियों में। तो 2017-18 तक का जो समय है, उस समय तक तो बाबा से सच्चे रहे। बाद में बाबा गुप्त हो गए तो उसके अंदर ये गुमान आ गया, ये फकुर आ गया कि अभी यज्ञ की सर्वे सर्वा मैं ही हूं कंट्रोलर। उसको लगा अभी बाबा चले गए तो उसके बाद यज्ञ मुझे ही संभालना है, मैं ही सबसे बड़ी हूं। बाबा बोलते भी थे कि ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों में सबसे बड़ी बहन है, बड़ी ब्रह्म कुमारी है, हमारे सामने बोलते थे। योगिनी माँ तो उम्र में भी छोटी। तो एक्चुअली इन सितारों में सबसे ज्यादा खात्री कुमार काकी है। तो खात्री थी, मान मर्तबा था, यज्ञ में नहीं था ऐसा बात नहीं, सरेंडर्ड बहनों को पता है। तो उसके बाद वो जो गलतियां कर रही थी वो बाबा को थ्रू रिपोर्ट मिल रही थी, इसलिए बाबा ने बोला, उसको डांट लगाई ताकि ठिकाने पर आ जाए। ऐसा नहीं कि अष्टदेव 100% संपन्न बन गए, और ऐसा नहीं कि उसकी गलती इतनी बड़ी है, उसको ड्रामा में वो पार्ट बजाना है। बाप एक तरफ, कुमार क्या करता है, बाहर से मारेगा उस बर्तन के ऊपर जो घड़ा तैयार हो रहा है, और अंदर से सपोर्ट दे देगा, बाहर से थपथपाएगा। तो ऐसे बाण मारता है और अंदर से तीसरे नेत्र की वाइब्रेशन की पावर भी देता है उन बच्चों को, ताकि ये बच्चों में छोटा सा कुछ जो चीजें है वो भी निकल जाए। बाप की तो ये आस रहती है, बाकी ये नहीं कि ये पाठधारी को एकदम ही नीची दृष्टि से देखना है। नहीं भाई जी, ये मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। मेरा अंदर ये था कि वो किसको देते बाबा गुप्त हो गए, तो आपने बताया कि तब तक उनका कनेक्शन था। तो अभी बातें जा रही थी। हाँ, नहीं तो पोता मेल कैसे देंगे? थ्रू बाबा तक बातें जा रहे थे। अरे जो बातें जा रही थी तो उसको समझानी दे दी कि भाई तू क्या कर रही है, थ्रू बातें जा सकती है तो कोई ये जो बातें तू कर रही है ये बातें भी भेज सकती है ना। कुछ बातें पोता मेल मतलब क्या, कर्मेंद्रियों का ही पोता मेल होता है। जिन लोगों को बड़ी सी बड़ी यज्ञ में जिम्मेवारी दे दी, राजा है और राजा ने महामंत्री को सारा राज्य सौंप दिया, मैं जाके आ रहा हूं थोड़ा सा तीर्थ यात्रा में। तो महामंत्री अगर कोई छोटी मोटी
जो भी जिम्मेवारी दी, जो भी बता के गए, उसमें छोटी मोटी अमानत में खयानत कर रहा है, तो वो पोतामेल नहीं है क्या? हाँ, पोतामेल है वो। और राजा के गुप्तचर भी रहते, उसने छोड़े रहते कि भाई थ्रू बता देना मैं उधर हूं। तो गुप्तचरों ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। वानियां चलाई बाबा ने प्रॉपर। शिवम बन के बैठ गए शंकराचार्य। हाँ, उसके गाड़ी में बड़ा पैसा है, सब कुछ बताया इतना खोल खोल के। और बोला कि बाप रहते हुए क्या कहती है माए बेटी कि मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। तो उसकी खासियत है उस पाटदारी की, वो बाप का कंपटीशन करती है। बाप ने बोला बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। भाई हिटलर है वो, प्रैक्टिकली मिले नहीं वो। इस ग्रुप को अगर चलाती थी ना, तुरंत आउट। कोई कुछ उल्टा बोलेगा तो आउट, मतलब आउट। ऐसा है। बहनें कोई उंगली उठाएगी तो उनके डिपार्टमेंट चेंज कर देती है। और भाई लोग कोई खेत में बैठ के मैनेजमेंट के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी सेवाएं बंद करती है, बेचारा रोता रहता है। या तो घर पे चला जा बिस्तर लेके, बैठा रहे, एक महीना बैठा रहता है, कितनी भी सेवाएं की, 10 साल 12 साल, और सारी बहनों को बोल देती है कोई उससे बात नहीं करेगा। उसको पूरा इसमें अलग कर देते, क्वारंटाइन में डाल देते, जैसे कोरोना हो गया। बेचारा थक जाता है। परिवार के प्रति तो प्यार है, बाबा के प्रति प्यार है, तो बेचारा खुद ही माफी मांग देता है, बड़ी दीदी को लिख के दे देता है। फिर चालू होता है, ऐसी है वो, या तो बड़ा प्यार चल रहा है। अग्निदेव फिर भी शांत है। अग्निदेव ने कुछ बोला तो टूट जाते। आपने इंदिरा गांधी को देखा ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने क्या क्या कांड किए, मूवी बनी हुई है इमरजेंसी। हाँ, ये इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी है, लोहे की सख्त। हाँ, वो धर्मराज के सामने कोई सर पटक पटक के भाई माफ कर दो माफ कर दो, उसको दया माया नहीं है। कोई कितना भी सगा हो लगा हो, वो सजा दे के रहेगी, डंडे से पिटाई करती रहेगी। खेल है, समझो। ऐसे मत समझो कि वो अष्टदेव नहीं है। वो है। आज तक भाई ने कभी बोला, इतनी चीजें बताई, लेकिन कभी ये बोला कि योगिनी माँ अष्टदेव नहीं है, विद्या बहन अष्टदेव नहीं है। 2012 के पॉइंट्स निकालो विद्या बहन के, साबित हो जाता है उसका पार्ट, पहले ही साबित हो गया। अब 5वें नंबर का पूर्वज लास्ट में सेट होता है। 4 मुख्य धर्म और उनके मुख्य पूर्वज, उसमें क्रिश्चियन जो है वो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन सबसे तीखा चला जाता है। इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ गए, पावरफुल बन गए उनके बच्चे। ऐसे मत समझो वो इब्राहिम है। इब्राहिम पहले आता है या क्राइस्ट पहले आता है? इब्राहिम पहले आता है, द्वापार के शुरू में। जैसे ये पॉलिटिशियन बड़े बड़े, ऐसे लगता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, पार्लियामेंट में तू मैं कर रहे, और बड़े बड़े मंचों पे भाषण दे रहे। और बाद में देखा कि राहुल गांधी जी के जो बहन है प्रियंका गांधी, उसके बच्चे का बर्थडे है और मोदी जी को इनवाइट करते, जाके एक दूसरे को मिलते हैं, हंसी मजाक, बड़ी पार्टी करते। तो ये, अरे भाई, ये मुख्य पाटदारी कर्नाटकी है, नाटक करने वाले हैं, जगत पिता जगदम्बा। तो अष्टदेव जो है ये जन्म जन्मांतर के साथी है, बाप के भी साथी है, और जन्म जन्मांतर साथ रहे होंगे, बाप के साथी है तो खुद भी साथ रहे होंगे। हाँ, ड्रामा में कुछ ऐसा बना रहेगा जो बाप के प्रति प्यार होने की वजह से और अलग अलग दिशाओं के एक्सपर्ट होने की वजह से उनके संस्कार टकराए रहेंगे। 5 उंगलियां 10 उंगलियां, ये 10 अवतार है। ये 10 उंगलियां एक समान है। देखो तीसरी उंगली बड़ी है ना, यही इस्लाम धर्म की पूर्वज है, बड़ी। 5वीं उंगली छोटी है। क्रिश्चियन तो बाद में निकलता है ना, तो इस्लाम धर्म का पूर्वज है, उसको छोटा मत समझो। अष्टदेव पाठधारी है, सब जानते हैं। जो बोल रहा है ना उसको बोलना, यज्ञ में रहा है सरेंडर्ड होके, सब कुछ स्वाहा होके। जब 10-20 साल लगाएगा, दिन रात यज्ञ में ददीची मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करेगा, सब कुछ अपना अर्पण करेगा, अपने परिवार वालों को भूल के जब लगाएगा ना, तब बोलने का अधिकारी है, उसके पहले नहीं। हाँ, उसके पहले अधिकार नहीं है। बाहर बैठ के बड़ी उंगलियां उठाओ, ये है वो, ये वो। प्रैक्टिकली उन्होंने पुरुषार्थ किया है और आज भी संभाल रहे यज्ञ को, ऐसा नहीं है नहीं संभाल रहे।
जो जो उनके उनके परिवार वाले ग्रुप वाले भाई बहन है, उनके पास ढेर सारी सेवाएं है। इतने सारे सेंटर चलते तो सेवाएं तो है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। उनके पास भी ढेर सारी सेवाएं। उनके जो 12-12 के मन के होंगे, जो 108 में आने वाले, उनके पास सेवाएं, और जो सबॉर्डिनेट है उनके पास भी सेवाएं। फिर भी टिके हुए हैं वो आज भी। 5वें नंबर का पूर्वज बोलता है, फिर भी पुरुषार्थी जीवन में बड़ी बहन है उसकी। बड़ी बहन अम्मा के समान है। अंदर का प्यार तो है ही। चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, परिवार तो हमारा ही है। आगे चल के इकट्ठा होगा ड्रामा प्लान अनुसार, जो भी होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में नहीं टकराए क्या? यज्ञ के आदि से ही टकराए ब्रह्मा विष्णु शंकर। अष्टदेवों की तो बात छोड़ो, वो तो बाद में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यज्ञ के आदि में ही टकराए। सेवक राम अलग हो गया, सूर्यवंशी और सूर्यवंशी बाप के बच्चे अलग हो गए, और जो जगदम्बा है वो बड़ी बड़ी जो माता थी और छोटी माता थी, दादा लेखराज ब्रह्मा का पाला ले लिया। वो भी पहले ही उनकी टूट फूट होती गई। तो जब त्रिमूर्ति में ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये ड्रामा के राज को समझो, और होना कल्याणकारी है। उसकी वजह से मालाएं तैयार होगी। बाप माला नहीं उठाएंगे, अष्टदेवों के द्वारा उठवाएंगे। ये कल्याणकारी है। ये परिवार बनना, 8 परिवार बनना, सबने कमाई करना और बाबा के पास लेके आना। हमने इतनी कमाई की और बाबा बोला चलो अच्छा, झगड़ रहे थे ना, आ जाओ मेरे बच्चे सारे इकट्ठा। और बाप को देखते ही बच्चों का आपस में एक दूसरे के प्रति का जो भी था वो खत्म हो जाता है। 17-18 में बाप साथ में था, तब तक मिले हुए ही थे। 17 तक बाप चला गया, जब वो मुख्य जो रंग था, जो 7 रंग जिसमें समाये हुए थे, वो चला गया तो दुनिया बेरंग बन गई। तो हर एक अष्टदेव उस बाप से प्यार करता है और एक दूसरे को समझ नहीं पाता है, यही प्रॉब्लम है। और बाप है कोऑर्डिनेटर सबका, वो सारे रंगों को आपस में बांध के रखने का काम करता है। वो फिर से आएगा तो फिर से बांध देगा, कौन सी बड़ी बात है। 5 उंगलियों में से कृष्ण धर्म की वो नहीं होता। एक्चुअली बाबा ने बोला जो छोटी उंगली है, मैंने तो अभी ज्ञान का जो संदर्भ चल रहा है उसके अनुसार टैली किया। बाबा ने छोटी उंगली सहदेव के लिए बोला। ज्ञान अलग अलग तरीके से टैली होता है ना। व्याख्या ही तो की उसकी। ज्ञान के ओरिजिनल जो मुरली के पॉइंट्स है वो अलग है। व्याख्या में किसी पर्टिकुलर समय ज्ञान की चीज़ टैली हो जाती है। अभी जैसे कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि अष्टदेव भी एक जैसे नहीं है, जैसे 5 उंगलियां समान नहीं होती है, वैसे अष्टदेव भी है ना। एक का पार्ट न मिले दूसरे से रुद्रमाला में, तो आगे चल के हमारे बहन के ऊपर उंगली नहीं उठाना, ठीक है। दे बड़ा भाई नाराज हो जाएगा। बड़ा भाई बोलता है तो उसको बोलने दो, उसका अधिकार है, सबका अधिकार नहीं है। त्यागी है, हमने देखा है, अनुभव किया है। जब कोर्ट में जाते थे ना 2007, 8, 9 में, 7 में रहते थे और दिन भर बैठे रहते। गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड का केस 2007-8 में चीफ जस्टिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस में लगा रहता था, कोर्ट नंबर 1, और बहन जी साथ में रहते थे, है ना। दिन भर कभी कभी लगता था, क्योंकि उस समय राम सेतु का एक मैटर चल रहा था। वो राम सेतु का मैटर नंबर 1 कोर्ट में लगता था और उसका सीरियल नंबर 1 था, और हमारा गोल्डन फॉरेस्ट का मैटर नंबर 2 में आता था। तो वो राम सेतु का मैटर इतना बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर था कि वकील बहस करना चालू कर देते सवेरे 10:30 बजे, और 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी बहस चलती रहती थी, दूसरे केसेस लगते ही नहीं थे। ऐसा समय चल रहा था, और हम जाके 2 नंबर का मैटर आएगा करके बैठे रहते थे उधर। बहन जो है, जिसको बोल रहे लोग कि वो अष्टदेव में नहीं है, अरे आत्मिक स्थिति की ऐसी पराकाष्ठा है, सामने देखेंगे तो पता चलेगा। नॉर्मल इसमें भी आंखें चढ़ी हुई, जैसे धर्मपिता है ऐसी आत्मिक स्थिति में रहती है। एक वकील सुप्रीम कोर्ट के थे, पारेख साहब ने बोला बहन जी को, आप ध्यान करते हो क्या? बहन जी ने क्या जवाब दिया 1 सेकंड में, हम ध्यान करते नहीं है वकील साहब, हम ध्यान में ही रहते हैं। अरे पावरफुल है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सब की नाई, समर्थ है, इसलिए धर्मराज का पाठ बजाएगी। आगे चल के पता चलेगा। संपन्न अवस्था में 3रे नंबर के अष्टदेव के द्वारा धर्मराज का पाठ बजाता है। वो पावर है उसमें, मारने की पावर है। और शूटिंग पीरियड में हमने प्रैक्टिकल देखा है उसको, ठीक है। कोई कितना भी सगा लगा हो, दया रहम नहीं है उसके पास किसी के प्रति, एक बाप के सिवाय
किसी के प्रति। इसलिए इब्राहिम का मुख कहाँ दिखाया? इब्राहिम एक ही धर्म पिता हमेशा सन्मुख दिखाया भारत की तरफ। कुत्ता कुत्ता होता है लेकिन वफादार होता है मालिक के प्रति, वो वफादारी है उसकी, ऐसा नहीं। बाबा ने बड़े बड़े लोगों की कोई छोटी गलतियां मुरलियों में बड़े रूप में बोल दी, तो अष्टदेव का पाठधारी उसको बोल सकता है, बाकी लोग नहीं बोल सकते, है ना? ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा व्यक्तित्व ही खराब है। अष्टदेव है, तीसरे नंबर का अष्टदेव है, बड़ी बहन है, ठीक है। वो तीसरे नंबर के काम खींचते रहते हैं। लेकिन चलो, और ड्रामा कल्याणकारी आज पता चल गया कि भाई जी के मन में बहन के लिए कितना स्नेह प्यार है। हाँ जी, अंदर से बड़ा प्यार है। कोई भाई ने कुछ कंप्लेंट कर दिया कि वो ऐसा ऐसा करती है आपके प्रति, तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2022, 23, 21 में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो मेरे परिवार वाले हैं, आप ये बातें मत बताओ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्रति। ये अंदर की ये दिखावे की लड़ाई है, बाकी लोग पीसो मत इसमें, ये दिखावे का है। सालों साल ईश्वरीय सेवा मिलके की हुई है ना? वो अपनी एक्टिविटी कर रही है, उनको लग रहा है कि भाई के हाथ में सारा यज्ञ का सारा कारोबार आ जाएगा, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो अपना काम कर रहे, कल्याणकारी है। तुमने जो विष फैलाया, ग्लानि की, इसलिए 5वें नंबर के पूर्वज की प्रत्यक्षता हो गई, ठीक है। अगर सूक्ष्मता में जाके देखे तो हर चीज कल्याणकारी है, पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है, कल्याण ही कल्याण, कोई अकल्याण है ही नहीं। कोई मारता है पीटता है तो भी कल्याण, कोई जेल में डालता है तो भी कल्याण। भाई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उसको पिछले जन्म में मारा पीटा होगा, उसके साथ कुछ गलत किया होगा, अभी चुकतू हो रहा है, तो सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है। सिर्फ हम देहाभिमान में रहते हैं तो दुखी हो जाते हैं, अगर हम आत्माभिमान में रहेंगे तो लगेगा कि सब कुछ ही चुकतू होता जा रहा है। मुझे उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए ये सारे पाठधारी निमित्त बने हुए हैं। माया ने भी जो काम किया वो बहुत बढ़िया काम किया। वो दीवार नहीं बनती तो इसको रास्ते नहीं मिलते, दीवार को क्रॉस कैसे करना है उसने रास्ते ढूंढे, रास्ते मिल गए और अलग अलग सेंटर्स तैयार हो गए, परिवार तैयार हो गया, ठीक है।